बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ दिया। दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। मेरे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, और जो वो अब बन गया है मुझे नहीं लगता मैं उसका जिंदगी गुजार पाऊंगी। सरजीना और मुस्तफ़ा यह घर छोड़कर चले जाएंगे। यह डिसीजन मुस्तफ़ा लेता है क्योंकि मुस्तफ़ा कहता है कि इस घर में मुझे कभी कोई इज़्ज़त नहीं मिला है। बचपन से लेकर आज तक मुझे यही ताने मिलते आए हैं कि मैं एक निकम्मा और नालायक हूँ, कम अकल हूँ, कुछ कर नहीं सकता, और मैंने इस घर के लिए किया ही क्या है। मेरे माँ बाप ने मुझे इस हद तक ताने दिए हैं कि मुझ में कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं पैदा हुई। सरजीना कहती है कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, तुम कुछ कर सकते हो, कुछ करके दिखाओ। मुस्तफ़ा कहता है कि सरजीना सिर्फ तुम हो जो मुझसे कुछ एक्सेप्ट करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ही मैंने ये फर्स्ट स्टेप लिया कि मुस्तफ़ा घर छोड़ने का इरादा इसलिए करता है क्योंकि वह अदील की बातें सुनकर तंग आ चुका होता है, क्योंकि अदील की यही कोशिश होती है कि मुस्तफ़ा सरजीना के रिश्ते को तुड़वा दे, क्योंकि वह कहता है कि सरजीना तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, यह किसके साथ तुमने शादी कर ली है, तुम दोनों एक मिसमैच कपल हो। और मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है कि मुस्तफ़ा हर बार ये समझाता है कि अदील भाई आपका हर मसला क्या है। आपने सरजीना को रिजेक्ट करके रुआफ के साथ शादी कर ली, यह फैसला क्यों किया था आपने? सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर? कि आपका इस मिडिल क्लास फैमिली से गुजारा नहीं होता? बाबा को आपने क्या कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरी करके किया ही क्या है, क्या बना लिया? इस तरह के ताने एक बाप को आपने दिए थे। यह दोनों काफ़ी बहस करते हैं। मुस्तफ़ा और अदील के आए रोज़ बहस और लड़ाइयों की वजह से मुस्तफ़ा यह घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। मुस्तफ़ा की अम्मी कहती है कि सरजीना ने कुछ नहीं कहा, शायद मुझे अब अकल आ चुकी है कि लोगों की बातें सुनने के बजाय उन्हें जवाब देना ज़रूरी है, वरना वो आपको कुछ भी करने के काबिल नहीं छोड़ते हैं, वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। मुस्तफ़ा कहता है मैं ये घर छोड़ने जा रहा हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि सड़कों पर धक्के खाओगे तो क्या हुआ, मैं धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी धक्के खाने के लिए तैयार हो? सरजीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोड पे धक्के खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है। मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी तारीफ़ सिर्फ इसलिए करती हो कि मेरा हौसला बढ़ जाएगा, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। कि सरजीना कहती है कि हमेशा ये अल्फाज कहकर तुम खुद को कमज़ोर साबित करने की क्यों कोशिश करते हो, हालांकि तुम एक ज़हीन हो, कुछ कर सकते हो। इसलिए प्लीज़ मुस्तफ़ा दोबारा ऐसी बातें फालतू मत किया करो, और नहीं कहना कि तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो। तुम ज़रूर आगे जाओगे इस गेम डिज़ाइनिंग कैरियर में, देखना तुम अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करोगे, और तुम्हारा बड़ा भाई जो कुछ भी तुम्हें कहता फिरता है उसे नज़रअंदाज करो, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ ताने देना। असल बात तो यह है कि रुआब की दौलत पर मर मिटा था, इसलिए तो उसने उसके साथ शादी की।